सभी सुधी जनों को सादर नमन। आचार्य अभिनवगुप्त के द्वारा विरचित घटकरपर कुलक काव्य की टीका घटकरपर कुलक विवृति को लेकर मैंने पिछले 2 वक्तव्यों में चर्चा की है। अभिनवगुप्त न केवल एक बड़े दार्शनिक, सिद्ध, रहस्यदर्शी, शैव शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य, तंत्र के साधक हैं, वे बड़े कवि और बड़े व्याख्याकार भी हैं। और घटकरपर कुलक विवृति में उनका काव्यशास्त्र का मर्मज्ञ व्यक्तित्व, उनका कवित्व और उनका व्याख्याकार, ये इन तीनों का संगम हुआ है। घटकरपर कुलक विवृति में अभिनवगुप्त के स्वरचित कुछ श्लोक भी हैं, जिनमें से एक श्लोक की चर्चा मैंने की थी। अपने आप में सुंदर कविता भी है। न वै दोषा दोषा न खलु गुणा एव हि गुणा इत्यादि शिखरणी छंद में। पर वे कविता के सौंदर्य शास्त्र पर और रचनाकार के स्वातंत्र्य पर, स्वाधीनता पर बहुत ही तलावगाही विवेचन भी करते हैं। और जैसी गहरी दृष्टि अभिनवगुप्त की है, उसका हमको परिचय अभिनवगुप्त के उस पद्य में मिलता है। पूरी घटकरपर कुलक विवृति में भी जो काव्य विवेक अभिनवगुप्त का है, वो कितनी गहराई तक जाता है, यह हम देखते हैं। पर इसके अतिरिक्त भी अभिनवगुप्त के कतिपय पद्य घटकरपर कुलक विवृति में उनके स्वरचित पद्य उद्धृत हैं, और इन पर ध्यान अभी तक नहीं गया था। अभिनवगुप्त के कविताओं का संग्रह जब हमने किया, तो घटकरपर कुलक विवृति को टीका मान करके उसकी ओर दृष्टिपात नहीं किया। अभिनवगुप्त हैं, वे तो स्वरचित पद्य भी अपनी टीकाओं में, अपने शास्त्र ग्रंथों में, अपनी कविताओं के उद्धृत करते ही हैं। इसलिए इस दृष्टि से भी घटकरपर कुलक विवृति अध्येतव्य है। इसका जो प्रथम उपोद्घात पद्य है, वह अपने आप में सुंदर है। शंकर की स्तुति उसमें है, और शैव शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य के द्वारा, शैव दार्शनिक के द्वारा की गई शंकर की स्तुति है। अपूर्वः कोयम ते वरद शिर सह शेखर विधिर ननुज्ञातं पृष्टं स्मरधनुरिदं मूर्धनि धृतं यदालोकाल्लोके विषम विशिकः स्फूर्जति तरामिति प्रोक्ते देव्या गलित नियमः शंभुरवतात्। शिव की वंदना की है, और पार्वती कुछ चिढ़ाती हैं, ताना देती हैं शंकर को। उसका एक सुंदर चित्र यह है। पार्वती कहती हैं कि हे वरद शंकर, वरदायक शंकर, कैसी अपूर्व तुम्हारे मस्तक पर यह शेखर विधि है। मस्तक पर जो चंद्रमा तुमने शेखर के रूप में धारण कर रखा है, कैसी तुम्हारी सजावट है, कैसी विधि है, ऐसा लगता है। कहती हैं ननुज्ञातम पृष्ठम स्मरधनुरिदम मूर्धनि धृतम, तुमने तो यह कामदेव का जला हुआ धनुष ही लगता है कि माथे पर धर लिया है। दूज का चांद या द्वितीया का बाल चंद्र शंकर माथे पर धारण करते हैं, वह धनुषाकृति होता है, और शेष उसमें अंधकार है, केवल इतनी सी रेख दिखाई पड़ती है। इसलिए स्मरधनु, जले हुए स्मरधनु से उपमा उत्प्रेक्षा की है कि लगता है कि जला हुआ जो कामदेव का धनुष था, जब तुमने कामदेव को जलाया तो उसका जो धनुष जला हुआ पड़ा रह गया, उसी को तुमने माथे पर धारण कर लिया है। कामदेव तो पुष्पायुध है, उनका धनुष तो चमकता हुआ ही है, तो वह अधजला धनुष तुमने माथे पर रख लिया। ऐसा उनको चिढ़ाती हुई कहती हैं कि जिस कामदेव को तुमने जलाया, उसका अधजला इंद्रधनुष तो तुम माथे पर धारे हुए हो। क्यों ऐसी कल्पना की है? यदा लोके विषम विशिकः स्फूर्जति तराम, क्योंकि इसको देखते ही विषम विशिक स्फूर्जित होता है। इसकी ओर दृष्टि जाते ही कामदेव ने जैसे धनुष हमारी ओर ताना, बाण अब छोड़ ही देगा, ऐसा लगता है, ऐसा कहती है। इसमें बड़े गहरे संकेतित अर्थ तो हैं ही। पार्वती
शिव को चिढ़ा रही हैं। कुछ प्रणय निवेदन भी है कि ये जो आपके माथे पर शंकर का, आपके माथे पर जो चंद्रमा है अर्धचंद्र, यह तो हमको कामदेव के बाणों से घायल करता हुआ लगता है, और आप जो है अपना मौन धारण किए हुए हैं, तपस्वी बने हुए हैं, ये कैसी आपकी विधि है? तो यह आपकी जो शेखर रचना की विधि है, यह कैसी है? आपने तो यह आधा जला स्मर धनुष, कामदेव का धनुष माथे पर लगा लिया है, क्योंकि इसकी ओर नजर जाते ही कामदेव के बाणों से घायल मन होने लगता है। यह उपालंभ भी है, निमंत्रण भी है। तुम निमंत्रण को फिर शंकर स्वीकार कर लेते हैं। इति प्रोक्ते देव्या गलित नियमा शंभुरवतात। देवी पार्वती के द्वारा ऐसा कहने पर अपने नियम को गलित कर देने वाले, गलितो नियमः येन, ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। तो नियम को जिन्होंने विगलित कर दिया, उतनी देर के लिए छोड़ दिया, ऐसे शिव हमारी रक्षा करें। रक्षक रूप तो उनका रहा ही, लेकिन पार्वती के निवेदन पर, उपालंब पर ताना मारने पर वे थोड़ी देर के लिए अपना नियम छोड़ करके उनके पास पहुंचते हैं। यह शिव पार्वती के प्रणय का भी चित्र यहाँ पर अभिनवगुप्त ने बड़ी रसिकता के साथ उपस्थित किया है, क्योंकि यह घटकर पर विप्रलंब काव्य है, विरह का काव्य है। तो पार्वती विरह का अनुभव कर रही हैं, शिव समाधि में, नियम में डूबे हुए हैं। यह भी विप्रलंब का ही प्रकार एक प्रकार से होगा कि एक साथ स्थित होते हुए भी यदि समागम की भावना नहीं आ रही है दोनों के भीतर, तो विप्रलंब आ जाएगा पूर्वार्ध में। और जैसे ही गलित नियम होकर के शंभु उनके पास पहुंचते हैं तो संयोग श्रृंगार आ जाएगा। तो विप्रलंब और संयोग श्रृंगार दोनों का समागम करके एक अलग प्रकार का रस रच दिया है कि दोनों एक साथ एक ही पद्य में उपस्थित कर दिए हैं अभिनवगुप्त ने। अंत में घटकर्पर कुलक विवृति में अभिनवगुप्त ने भट्टेन्दुराज का स्तवन किया है। भट्टेन्दुराज उनके गुरु थे, प्रतिहारेन्दुराज भी उनका दूसरा नाम है। केवल इंदुराज भी नाम पड़ता है, नाम उनका प्रचलित है। कवि के रूप में इंदुराज के नाम से वे जाने जाते हैं, काव्यशास्त्र में भट्टेन्दुराज के नाम से जाने जाते हैं, और मर्मज्ञ काव्यशास्त्री के रूप में उनकी ख्याति है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति पर उनकी लघु टीका है, और अन्य ग्रंथों पर भी उन्होंने टीकाएं लिखी थी, पर वे एक बड़े स्वतंत्र विचारक काव्यशास्त्र के रहे हैं, और अभिनवगुप्त को काव्यशास्त्र उन्होंने पढ़ाया। अभिनवगुप्त की अपने गुरुओं पर बड़ी अगाध श्रद्धा रही, जिनसे उन्होंने कुछ भी पाया उन पर उन्होंने बड़ी श्रद्धा रखी, और विशेष रूप से 3 गुरुओं पर उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में अनेकत्र चर्चा की है। काव्यशास्त्र के ग्रंथों में तो भट्टेन्दुराज और भट्टतोत, इन 2 गुरुओं को बार बार उद्धृत किया है, और तंत्र और दर्शन के ग्रंथों में गुरु शंभुनाथ, जिनसे तंत्र की दीक्षा उन्होंने ग्रहण की और तंत्र सीखा, उनकी चर्चा उन्होंने बार बार तंत्रालोक आदि ग्रंथों में की है। पर जैसा स्तवन, गुरु स्तवन भट्टेन्दुराज का उन्होंने किया, वह अप्रतिम है, क्योंकि भट्टेन्दुराज काव्यशास्त्री हैं। उनकी प्रशस्ति में पद्य लिखेंगे तो वे भी बड़े काव्यात्मक होंगे। शंभुनाथ के लिए जो कहा उसमें कविता उस तरह से नहीं है, दर्शन की गहराइयों के साथ शंभुनाथ का स्मरण करते हैं। इसलिए तो अंत में घटकर्पर कुलक विवृति के अंत में भट्टेन्दुराज का स्मरण करते हैं। ऐसा लगता है कि कविता भी कुछ भट्टेन्दुराज ने उनको पढ़ाई थी, काव्य का अध्यापन भी किया। काव्यशास्त्र का, अलंकार शास्त्र का अध्यापन तो अभिनवगुप्त को उन्होंने किया ही। भट्टेन्दुराज के लिए कहते हैं, प्रमाण पद मीमांसा गगनम वै विराजते, समुच्छलति यत्स्पृष्टः साहित्यामृत सागर। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। प्रमाण पद मीमांसा के गगन में जो विराजमान है, ऐसे भट्टेन्दुराज, चूंकि वे इंदुराज हैं, चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो वे हैं, लेकिन प्रमाण पद मीमांसा के आकाश के वे चंद्रमा है। प्रमाण न्याय शास्त्र, पद व्याकरण शास्त्र और मीमांसा शास्त्र, 3 दर्शन, इन पर यदि अधिकार कर लिया है तो सकल शास्त्र पारावार पारीण हो जाता है। फिर तो सारे ही शास्त्र लग गए, और काव्यशास्त्र तो है ही, और कवि भी हैं।
तो प्रमाण पद मीमांसा के गगन में जो विराजमान है इंदुराज चंद्र, समुच्छलति यत् पृष्ठः साहित्यामृत सागर, और जिनके छूने से साहित्यामृत सागर उच्छलित होता है। चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्र, उसकी किरणें जब छूती हैं सागर को, सागर में ज्वार आता है। जिनके छूने भर से साहित्यामृत सागर हिलोरें लेता है, ऐसा कहा है। रूपक अलंकार भी हो गया। प्रमाण पद मीमांसा गगन, इसमें रूपक अलंकार। साहित्यामृत सागर, इसमें भी रूपक अलंकार। उस गगन में विराजमान चंद्रमा से उपमा ध्वनित हो जाती है। प्रमाण पद मीमांसा के आकाश में चंद्रमा है, भट्टेंदुराज, इंदुराज उनका नाम भी इसीलिए है। अगले श्लोक में कहते हैं, कविंदोर इंदुराजस्य ते मच्चित्त विकासकाः। कविंदोर इंदुराजस्य ते मच्चित्त विकासकाः बोधांशवो विगाहन्ताम भूर्भुवः स्वस्त्रयीमपि। यह भी बड़ा सुंदर पद्य है और बहुत दार्शनिक प्रत्यय भी इसमें उन्होंने, अभिनवगुप्त ने समाहित किए हैं। ऐसे कविंदु, कवियों के बीच जो चंद्रमा है, और इंदुराज उनका नाम है, इसलिए पुनरावृत्ति दोष नहीं होगा। इंदु इंदु कहने से सौंदर्य आएगा यमक का, और कवियों के बीच वो इंदु या चंद्रमा है और इंदुराज उनका नाम है। ऐसे कविंदु इंदुराज के मच्चित्त विकास का, मेरे चित्त को विकसित करने वाले बोधांशु, बोध रूपी किरणें, भूर्भुवः स्वः त्रयीमपि विगाहन्ताम, वे भूर्भुवः स्वः, इन तीनों लोकों का स्पर्श करें। चित्त के भीतर भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोक हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों स्तर हैं। और जो बोध की किरणें हैं वो तीनों स्तरों को उन्मीलित करती हैं। तीनों स्तरों पर कविता जाती है, कविता, बड़ी कविताएं हैं। यह जगत जो दिखाई पड़ता है और जो कल्पना का संसार है, उत्प्रेक्षाओं का संसार है, जिसमें कि देवता उतर कर धन्य होते हैं, वह आदि दैविक जगत, और उसके पहले, उसके भी ऊपर अध्यात्म का संसार, इन तीनों का कविता स्पर्श करती है। इसलिए भूर्भुवः स्वः, इन तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हो जाए इंदुराज के जो बोधांशु हैं। ऐसी विद्या काव्यशास्त्र पढ़ते हुए उनसे ग्रहण की मैंने यह भी सूचित करते हैं कि मेरे चित्त में त्रिलोकी, आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्म की भूर्भुवः स्वः की त्रयी उन्मीलित हो गई इंदुराज की, इंदुराज के द्वारा प्रकटित किए गए बोधांशुओं से। कविता की भाषा में कितनी सुंदर काव्यमयी श्रद्धा की सुमनांजलि अभिनवगुप्त ने भट्टेंदुराज के लिए अर्पित की है। तीसरा श्लोक है इसी गुरु के प्रति श्रद्धा सुमनांजलि का। तत्परामर्श धवल मनः कोकनदो मनाक, काव्य अभिनव गुप्ताख्यो विवृतिम समरी रचत। उन्हीं बोधांशुओं के परामर्श से धवल है मनः कोकनद जिसका, फिर से रूपक लाते हैं, कोकनद शब्द का प्रयोग करते हैं। जो श्वेत कमल है वह चंद्रमा की किरणों को छूने से खिलता है, तो मन का जो कोकनद है वह उन्हीं भट्टेंदुराज के बोधांशुओं के छुअन से, स्पर्श से विकसित हुआ है मेरा। और इसीलिए घटकरपर काव्य में अभिनवगुप्त नामक इस व्यक्ति ने विवृति, घटकरपर कुलक विवृति की रचना की, या रचना वह कर सका। अपने गुरु से जो कुछ काव्यशास्त्र सीखा, कविता को समझने की बुद्धि पाई, विवेक पाया, उसके कारण ही यह अभिनवगुप्त घटकरपर कुलक विवृति रच सका है। यह भट्टेंदुराज की प्रशस्ति में कहा है। और भट्टेंदुराज एक बड़े कवि हैं। उनके श्लोक, उनकी कविताएं अभिनवगुप्त ने उद्धृत की हैं, बहुत आदर के साथ उद्धृत की हैं। इसलिए थोड़ी सी बातें भट्टेंदुराज के परिचय में और उनकी कविता के बारे में मैं कहूँगा। कोंकण से आए थे, कोंकण वासी थे मूलतः भट्टेंदुराज, ऐसा वे स्वयं बताते हैं। कश्मीर में आए, मुकुल भट्ट से काव्यशास्त्र का अध्ययन उन्होंने किया। मुकुल भट्ट भी बड़े गुरु थे जिन्होंने अभिधावृत्ति मातृका लिखी है। बड़ी प्रतिष्ठा मुकुल भट्ट की कश्मीर में रही है। कितनी बड़ी परंपरा कश्मीर में है
कि भट्टेंद्रराज कोंकण से चलते हुए काव्यशास्त्र का अध्ययन करने के लिए मुकुल भट्ट के पास रहते हैं, और शारदा का देश है, यहाँ सारे ही शास्त्रों का अध्ययन वे करते हैं। उद्भट के काव्य अलंकार सार संग्रह की लघुवृत्ति उन्होंने टीका लिखी है। लघुवृत्ति उनकी अत्यंत ही गंभीर विवेचन करती है उद्भट के ग्रंथ का। 9वीं शताब्दी के आसपास उनका समय है और अभिनवगुप्त ने उनसे अध्ययन किया। मुकुल भट्ट की उन्होंने प्रशस्ति की है। जैसी श्रद्धा अभिनवगुप्त को अपने गुरु भट्टेंद्रराज पर है, वैसे ही भट्टेंद्रराज को अपने गुरु मुकुल भट्ट की है। कहते हैं कि मीमांसा सार मेघात पद जलधि विधे तर्क माणिक्य कोशात साहित्य श्री मुरारेर बुध कुसुम मधो शौरी पादाब्ज भृंगात श्रुत्वा सौजन्य सिंधोर द्विजवर मुकुलात कीर्ति वल्याल वालात काव्यालंकार सारे लघु विवृति मधात कोंकण श्रीन्दुराज। कोंकण देश के वासी इंदुराज ने काव्यालंकार सार की लघुवृत्ति की है। सौजन्य सिंधु द्विजवर मुकुल से उनकी कीर्तिवल्ली के आलवाल से कुछ सुनकर के, कीर्ति लता जो उनकी है उसका जो थाला है, उस कीर्तिवल्ली के आलवाल से, कीर्तिवल्ली के आलवाल जो स्वयं हैं उनकी कीर्ति लता तो ऊपर तक जा रही है, ऐसे कीर्तिवल्ली के आलवाल मुकुल से जो कि सौजन्य सिंधु हैं, मैंने शास्त्र सुने। बाकी सारे 2 पंक्तियों में मुकुल भट्ट के विशेषण हैं। मीमांसा सार मेघ वे हैं, पद जलधि विधि है, और तर्क माणिक्य कोश हैं। पद रूपी सागर के विधि वे हैं, मीमांसा के सार रूपी मेघ हैं, और तर्क के माणिक्य कोश हैं। साहित्य की श्री वे हैं, साहित्य रूपी श्री के मुरारी वे हैं, साहित्य रूपी लक्ष्मी के वे विष्णु हैं। और विद्वत जनों के कुसुम के वे मधु हैं, वसंत हैं, और शौरीपाद के वे अब्ज भृंग हैं, विष्णु के चरण कमलों के वे भ्रमर हैं। इतने विशेषण लगाते हुए भट्टेंद्रराज ने अपने गुरु मुकुल भट्ट की प्रशस्ति की है। अभिनवगुप्त ने मुकुल भट्ट के सुयोग्य शिष्य भट्टेंद्रराज की शिष्यता ग्रहण की, और उनके कुछ पद्य उद्धृत करते हुए जो आचार्यत्व की पराकाष्ठा अभिनवगुप्त ने छुई है, वह भी बड़ी स्पृहणीय है कि अपने गुरु के पद्यों की व्याख्या करते हुए वे कविता का मर्म किस तरह खोलते हैं। अपनुति ध्वनि का विवेचन करते हुए कहते हैं, अपनुति ध्वनि यथा अस्मद उपाध्याय भट्टेंद्रराजस्य। अपनुति अलंकार ध्वनित होता है जैसे हमारे गुरु भट्टेंद्रराज का यह पद्य है। अभिनव भारती में उद्धृत किया है इसको। यह काला गुरुपत्र भृंग रचना वासैक सारायते गौरांगी कुच कुंभ भूरि सुभगा भोगे सुधा धामनी विच्छेदानल दीपितो कवनिता चेतोधिवासोद्भवम संतापम विननी सुरेश विततैर रंगैर नतांगी स्मर। शार्दुल विकटित छंद में कामदेव का वर्णन करते हुए कहते हैं, चंद्रमंडल के बीच जो कलंक है उसके लिए कवि कहते हैं कि वियोगाग्नि से झुलसी विरणियों के वियोगाग्नियों से झुलस गए विरणियों के हृदय में रहने वाला हे कामदेव, ये चंद्रमा का कलंक है, चंद्रमा का कलंक नहीं है, यह तो विरणियों के झुलसे हुए हृदय में बसा कामदेव है। बड़ी कल्पना की है, जो संताप मिटाने के लिए चंद्रमा के मंडल में जाकर के सो गया है। विच्छेदानल दीपितोत्क वनिता चेतोदिवासोद्भवम संतापम विनिनीशु, ऐसा स्मर्य है। फिर उसी का वर्णन करते हैं चंद्रमा के कलंक का, कि काला गुरु की मलिमस छवि का अपन्नव मनमत के रूप में प्रतिहारेंद्रराज इसमें करते हैं।
और कहते हैं कि गौरांगी के कुछ कुंभ पर, गौरी के कुछ कुंभ पर कालागुरु से निर्मित पत्र रचना का सार यह है, यह जो चंद्रमा का कलंक है, यह अपनुति ध्वनि है। यह चंद्रमा का कलंक नहीं, बल्कि ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसी ध्वनि, यह व्यंग्यार्थ निकलता है। तो ससंदेह ध्वनि, प्रतिवस्तुपमा ध्वनि, हेतु अलंकार ध्वनि, सहोक्ति ध्वनि, इतनी ध्वनियां, उपमेयोपमा ध्वनि सहित ध्वनित अलंकारों की श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं अभिनवगुप्त इसमें। कहते हैं कि चंद्रमंडल मध्यवर्ती जो चिन्ह है कलंक का, वह वियोगाग्नि से जले हुए वनिताओं के, विरहिणियों के हृदय में झुलसे हुए हृदय की छवि है, चंद्रमा का कलंक नहीं है। ऐसी अपनुति ध्वनि यहाँ पर होती है। ससंदेह ध्वनि भी होती है कि चंद्रवर्ती कलंक का नाम तो ग्रहण नहीं किया है, कलंक का नाम नहीं लिया है, अपितु गौरांगी के स्तनाभोग स्थानीय चंद्रमा पर कालागुरु पत्र भंग की विच्छित्ति है, यह ऐसा कहा है। तो चंद्रमा के कलंक को कह रहे हैं, गौरांगी स्तनाभोग रूपी चंद्रमा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी ससंदेह ध्वनि भी हो जाती है। ऐसा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि चंद्रमा का कलंक बताया है कि चंद्रमा ही बताया है, ऐसा ससंदेह भी ध्वनित हो जाता है। और विरहोत्कंठिता नायिका जो वल्लभ के आगमन की, प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, तरह तरह के प्रसाधन करके वासक सज्जा जो नायिका है, वह पूर्ण चंद्र के उदय के अवसर पर दूती के मुख से कहला रहा है कि तुम्हारे कुछ कुंभ पर जो गोरोचना है, कालागुरु पत्रभंग रचना है, वह मनमथोद्दीपन कारण है, ऐसा चाटू उसकी करता है या उसकी चाटुकारिता करता है। तो यह चंद्रवर्तिनी कुलयदल श्याम कांति ही है, ऐसी प्रतिवस्तुपमा ध्वनि भी हो जाती है। और हेतु का प्रयोग किया है, इसलिए हेतु ध्वनि भी हो जाती है कि संताप को दूर करने के लिए वह वहाँ पर संताप दूर करने का हेतु है, इसलिए वहाँ पर वह कलंक के रूप में मनमथ, झुलसा हुआ मनमथ विराजमान है, इसलिए हेतु ध्वनि भी हो जाती है। और यह जो कुछ कलश शोभा है, यह मनमथ को उसके साथ ही उद्दीप्त करती है, ऐसा कहने से सहोक्ति ध्वनि भी हो जाती है। और चंद्रमा के आभोग की तरह से है कुछ कलश का आभोग, इससे उपमेयोपमा ध्वनि भी हो जाती है। इतनी ध्वनियां बताते हुए कहते हैं कि एवं अन्यप्यत्र भेदा शक्योत्प्रेक्षा, और भी अलंकार ध्वनियों के कई भेद इसमें निकाले जा सकते हैं। कहते हैं महाकवि वाचोस्या कामधेनुत्वात्, ऐसे महाकवियों की वाणी तो कामधेनु की तरह होती है, जितने अर्थ उसमें से दोहन कर लो निकल करके आ सकते हैं। ये अपने आप में कविता को समझने की एक दृष्टि देते हैं अभिनवगुप्त की रीडर्स रिस्पांस, जिसको आजकल उत्तराधुनिक विमर्श में कहा जाता है कि सहृदय पाठक जितने अर्थ लेता है वह वे अर्थ बोलते हैं कविता के भीतर से, कवि नहीं बोलता है और कविता बोलती है। कवि ने किस उद्देश्य से लिखा उसको छोड़ करके उसकी कविता की मीमांसा हम करते हैं तो कितने अर्थ उसमें से ध्वनित होते हैं, यह अभिनवगुप्त ने यहाँ पर बताया। अभिनवगुप्त ने अस्मद उपाध्याय हमारे गुरुजी ऐसा कहकर के बार बार स्मरण किया है पट्टेंदुराज का, लेकिन विद्वत कवि सहृदय चक्रवर्ती यह विशेषण भी उनको दिया है। यहीं पर उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे कवि हैं कि विद्वत कवि सहृदय चक्रवर्ती हैं, विद्वान भी है, कवि भी हैं और सहृदय भी हैं। विद्वत समुदाय, कवि समुदाय और सहृदय समुदाय के चक्रवर्ती वे हैं। एक पद्य उद्धृत किया है पट्टेंदुराज का और भी, इंदीवरद्युति यदा विभ्रयान्न लक्ष्म स्युर्विक्रमैक सुहृदोस्य यदा विलासाः स्यान्नाम पुण्य परिणाम वशात् तथापि किम किम कपोलतल कोमल कांतिरिंदु। कहते हैं कि इंदुवर की द्युति को धारण कर ले यदि इसमें कलंक न हो,
इंदीवरद्युति यदा बिभ्रियान्न लक्ष्म, कलंक यदि न हो इसमें, इसके विलास जो हैं वो विस्मय के बंधु बन जाएं, फिर भी क्या है किसी पुण्य के परिणाम से सुंदरी के कपोलतल सी कोमल कांति वाला हो पाएगा। ये बड़ी कोमल कल्पना ही की है भट्टेंदुराज ने। और लोचन में इसके सौंदर्य को खोलते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं कि अत्र ही इंदीवर लक्ष्म विस्मय सुरद विलास नाम परिणाम कोमलादय शब्दा श्रृंगाराभिव्यंजन दृष्ट शक्तियोत्र परम सौंदर्य माँ वहंती। बड़ी सौंदर्य की सृष्टि की है कि यह चाहे जितना ही जोर मार ले चंद्रमा, सुंदरी के कपोलतल की कांति को किसी पुण्य से भी वह कैसे छू पाएगा, पा सकेगा। तो ऐसा यह बड़ा कोमल कल्पना भट्टेंदुराज ने यहाँ की है। सौंदर्य के कवि हैं भट्टेंदुराज अभिनव गुप्त की दृष्टि में, अतिशय चारुता के वे कवि हैं, ऐसा अभिनव गुप्त कहते हैं। और कविता में अतिशय की विच्छित्तियां वे पैदा करते हैं। जितनी भी कल्पनाएं वे करते हैं उसमें अतिशय, जिसको कि प्राण माना गया है कविता का, लोकोत्तर वे बना देते हैं कविता को अतिशय के द्वारा। और बहुत ही मार्मिक पद्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में भट्टेंदुराज का एक उद्धृत किया है। यह भी श्रृंगार का पद्य है और यह राधा भाव, गोपियों के द्वारा कृष्ण पर अनुराग, यह कृष्णोपासना की परंपरा आ चुकी है नवीं शताब्दी में। आनंदवर्धन ने भी राधा पर बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। आनंदवर्धन स्वयं बड़े अच्छे कवि हैं, आचार्य तो वे हैं ही बड़े, और प्रतिहारेंदुराज भी बड़े आचार्य और बड़े कवि हैं। तो जितने मुक्तक प्रतिहारेंदुराज के उद्धृत हैं अभिनव गुप्त के द्वारा तथा सुभाषित संग्रहों में, उनको यदि संचित किया जाए तो प्रतिहारेंदुराज की कविता बड़ी समर्थशाली, अच्छी शक्तिशाली कविता है। यह हम उसमें अनुभव कर सकते हैं। यह सुंदर पद्य है। यद विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निस्थेमनी लोचने यद गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं लूनाब्जि नीनालवत् दूर्वाकांड विडंबकश्च निविडो यद पांडिमा गंडयो कृष्णे यूनि सयौवना सुवनिता स्वेशैव वेशस्थिति। कई बार चौथे चरण में जो कहा जाता है उससे चमक जाता है पूरा छंद। 3 चरणों में तो कहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वे कहीं भी अटक जाती हैं, तकती रह जाती हैं, कहीं भी टकटकी बांध कर। यद विश्रम्य विलोकितेषु प्रतिदिनम यद विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निस्थेमनी लोचने। टिक जाती हैं आंखें तो टिकी कहीं रह जाती हैं, कहीं रुकी रह जाती हैं तो रुकी रह जाती हैं। यद गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनम रूनाब्जिनी नालवत। बहुत ही सुंदर उपमा दी है। तोड़ ली गई कमलनाल की तरह, काटी गई कमलनी के टुकड़ों की तरह चीज रहे हैं जो उनके तन। और दूर्वा कांड विडंबकश्च निबिड़ो यत पांडिमा गंडयो। एक से एक उपमाएं प्रतिहारेंदुराज देते हैं। हरी दूब सूख कर जैसे पीली पड़ रही हो, इस तरह से फैल रहा है जो उनके गालों पर पीलापन। इतना कहा है कि ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। फिर चौथे चरण में जो कहा है कि कृष्ण यूनि सयौवनासु वनिता श्वेशैव वेश स्थिति। कृष्ण युवा क्या हो गए कि जिस युवती को देखो उसी के ऐसे लक्षण है, यह कहा है। श्रृंगार, प्रेम की कोमलता और सौंदर्य बोध इसमें अनन्य है। कुछ ही छंद उनके बच पाए। राधा भाव और विलास कौतुक का जैसा चित्रण किया है, वृंदावन उतार लिया है कविता में जिस तरह से। अभिनव गुप्त कहते हैं इसके अतिशय का सौंदर्य विधान जो इसमें है, अतिशयता तो है इसमें, कविता में जो हाइटेंड लेवल लाया जाता है, साधारण से असाधारण कविता को बनाया जाता है। अभिनव गुप्त कहते हैं अत्र ही भगवतो मन्मथ वपुषः सौभाग्य विषय संभाव्यत एवायम अतिशय इति काव्ये लोकोत्तरैव शोभोल्लसति। उसी तरह के विशेषणों से प्रतिहारेंदुराज के काव्य की मीमांसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि मन्मथ वेशधारी हैं, इस समय कामदेव का वेश उन्होंने बाना धारण कर लिया है, उनका सौभाग्य विषय यहाँ वर्णित हुआ है
ये सौभाग्य व्यंजित करा दिया है। किसी पुरुष का यह सौभाग्य है कि युवा वह हुआ है तो उस गांव में, उस शहर में सुंदरियों की क्या हालत हो गई है। ये जो सौभाग्य का वर्णन है, मन्मथ रूपधारी भगवान श्री कृष्ण के सौभाग्य विषय, उसकी संभावना यहाँ की, उसका सम्मान यहाँ किया है कि वो सौभाग्य कैसा सम्माननीय है और कितना संभावनीय है, माननीय है। ऐसा अतिशय कविता का यहाँ पर, उसके कारण लोकोत्तरता आ गई है। सौभाग्यातिशय जो कृष्ण का है उसको जिस तरह से बयान किया है व्यंजनाओं के द्वारा, कल्पना की लोकोत्तरता, बिंबों की ताजगी, प्रत्यग्रता और बहुरंगी छायाएं, विविध वर्णी छायाएं जो बिंबों की रचते हैं, आभाओं की झिलमिलाहट के साथ फटेंदुराज बड़ी नयनाभिराम छवियां वे उकेरते हैं। और भी पद्य अभिनव गुप्त ने उनके उद्धृत किए हैं, सुभाषित संग्रहों में भी उनके पद्य उद्धृत हैं। आज यहीं तक चर्चा करके विराम लेते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।